श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां चारों ओर हमें केवल निराशा ही नजर आती है। हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सी रास्ता गलत। फिर हम धर्म के मार्ग पर ना जाकर अधर्म की राह पर चल पड़ते हैं। पर क्या आपको पता है, आप ही के विचार आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हो। वो विचार ही है जो उस वस्तु का रूप ले सकती है जिसकी आपको तलब है। जब आप कुछ पाना चाहते हो और उसे अपने विचार के साथ जोड़ते हो, तब वो चीज आपके लक्ष्य बन जाती है। किसी भी चीज की शुरुआत विचारों से ही होती है। बिना विचार इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वह सही होगा या फिर गलत होगा। आप जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आप विचारते हैं कि इस काम के किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपके विचार होंगे, उस काम को आप उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। आप बस समय के साथ आगे बढ़ते रहें। यह मायने नहीं रखता कि आपके सपने क्या है। यह मायने नहीं रखता कि आपके मुसीबतें क्या है। यह मायने नहीं रखता कि आपके पिताजी के खाते में कितने पैसे पड़े हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो। आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, या आपके आंखें बड़ी है, बाल सफेद है, काली है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मायने नहीं रखता कि आपको कितना बुरा लगता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने अकेले हो, क्योंकि एक शेर हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। शेर को अकेला रहना ही पड़ता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास क्रेडिट कार्ड है या बस कुछ चिल्लर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ खो चुके हो, तो एक बात याद रखना कि आपके पास अभी भी एक मौका है। जब आप सब कुछ खो देते हो तो आपके पास केवल एक चीज बचती है, वह है मौका। एक मौका उन सब खोई हुई चीजों को वापस हासिल करने का। एंड इफ यू थिंक दैट यू डिजर्व दोज थिंग्स, यू मस्ट हैव टू प्रूव योर कैपेबिलिटीज। जिंदगी का मतलब है गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाना। इफ यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी, देन दिस इज द परफेक्ट टाइम। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि आपके छत से पानी टपक रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत नसीब भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं है, तो कुछ लोग आसपास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास पहनने को चप्पल भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके पास आने जाने के लिए एक कार नहीं है, तो ढूंढना आपके शहर में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। जिंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी अपने से ज्यादा मुश्किल वाले इंसानों का दर्द नहीं देख सकते। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हो, उससे कई ज्यादा स्ट्रगल वो लोग अपने पेट भरने के लिए करते हैं। जिंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होता। जिंदगी मुश्किल होती है, पर आप क्यों नहीं मानते कि आप जिंदगी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। आप अपने मुश्किलों से बड़े हो। आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर जीत दिला सकता है। लोग दोष देते हैं कि उनकी असफलता के कारण दुनिया है, गरीबी है, खराब शिक्षा व्यवस्था है, किस्मत है, पर यह स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं।
कि उनके बुरे हालात के जिम्मेदार वो खुद हैं। वो खुद ही आशा है और खुद ही रुकावट। अपने पंखों को फैलाकर तू उड़ना तो सीख। यह जमाना तेरे नीचे ना हो तो कहना। तेरे पंख है तेरे हौसले तो तुझे लेंगे एक ऊंची और लंबी उड़ान। और तेरे अंदर की आग है वो ईंधन जो ले जाएगा तुझे दूर तक। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली हो। लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप हो, आप खुद चला रहे हो उस गाड़ी को, तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उस गाड़ी का नाम जिंदगी है, जिसके चालक आप खुद ही हो। आप जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो और उसके लिए किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी से मदद नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हो। केवल आप हो जो आपकी जिंदगी को 100% बदल सकते हो। You are only one who can understand yourself better than others. Look inside you. अपने अंदर झांकिए और भेड़ चाल से बाहर निकलने की जरा हिम्मत तो कीजिए। फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होता। तो कहिए, हाँ, मैं दूसरों से अलग बनकर दिखाऊंगा। मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने हालातों का और असफलताओं का कारण हूँ। यह सपनों का गाड़ी, सपनों का बंगला बहुत छोटा है और जिसकी उड़ान सितारों तक है, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तेरे पंख है, इनको फड़फड़ाए जा। तू छोटा ही सही पर सपना तो सजाए जा। निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा। अधिकतर लोगों की असफलताओं का कारण यही है कि वो अपने छोटे छोटे सुखों में ही अटक कर रह जाते हैं। परंतु अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको छोटे छोटे सुखों को छोड़ना भी पड़ेगा और बड़े लक्ष्य के लिए कठिन रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपके बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो लगातार मेहनत करना सीखना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए और अपना काम करते जाइए। एक दिन उस सफलता पर भी आपका नाम होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरे बातें समझ में आए हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये बात पहुंच सके। जय श्री राम।